अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। नमस्कार। तारीख 23 दिसंबर, दिन शनिवार। ये गांव कनेक्शन का पॉडकास्ट इस हफ्ते खास है। गांव कनेक्शन के इस पॉडकास्ट में आज बात करेंगे कोयला खनन से कई राज्यों में बढ़ी रोजगार की संभावना। गन्ना मूल्य को लेकर लखनऊ में जुटने वाले हैं किसान। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया अरहर की फसल में खास रोग से कैसे करें बचाव। पंजाब में सब्सिडी पर लगेंगे 20,000 सोलर पंप और अच्छी आमदनी का जरिया भी है यूपी में बढ़ती कैमोमाइल हर्बल टी की खेती। लेकिन शुरुआत अच्छी खबर से। केंद्र सरकार का मानना है कि वाणिज्यिक कोयला खनन से देश में नए निवेश आने और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से रोजगार के मौके बढ़ेंगे। इसमें अधिक फायदा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को होगा। अब तक नीलाम की गई खदानों से कोयला खनन से सालाना 33,343 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। 220.90 MTPA की कुल पीक दर क्षमता स्तर पर उत्पादन को ध्यान में रखते हुए ये खदानें जब पूरी तरह से चालू हो जाएंगी तो वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 3 लाख लोगों के लिए रोजगार के मौके देंगी। इन कोयला खदानों को चालू करने के लिए 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश होगा। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि इस साल कुल कोयला उत्पादन 1 बिलियन टन से अधिक होने की उम्मीद है और भारत का कोयला क्षेत्र देश की ऊर्जा सुरक्षा में लगातार योगदान दे रहा है। वित्त वर्ष 2025 तक बिजली क्षेत्र के लिए कोयला आयात घटकर 2% हो जाएगा, क्योंकि घरेलू कोयला उत्पादन में काफी बढ़ा है। पंजाब में 20,000 कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से सरकार चलवाएगी। इस सिलसिले में एक अहम बैठक हुई जिसमें ये फैसला किया गया। सौर पीवी पैनलों को लगाने के लिए 436 सरकारी भवनों की पहचान की गई है और उनमें से 70 को जल्द ही पहले चरण में पैनलों से लैस किया जाएगा। पंजाब के कई जिलों के ब्लॉकों में केंद्र सरकार की योजना PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाए जाते हैं। कृषि क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इस योजना के तहत अपनी जमीन पर केंद्र सरकार की सब्सिडी से सोलर मशीन और पंप लगाकर खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 26 दिसंबर के दिन किसान गन्ना मूल्य को लेकर जुटने वाले हैं। दरअसल पंजाब में गन्ना किसानों को 391 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत दी जा रही है, जबकि हरियाणा में किसानों को गन्ना की कीमत 400 रुपये प्रति क्विंटल दी जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में किसान पिछली घोषित मूल्य 350 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ना मिलों को गन्ना पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से कहा गया है कि किसान यहां गन्ना के बकाये भुगतान को 14 दिनों के अंदर ब्याज सहित करने की मांग रखेंगे। किसानों की मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर गन्ना का मूल्य तय किया जाए। इसके साथ ही राज्य में आलू के भंडारण की उचित व्यवस्था और उचित मूल्य पर आलू की खरीद तय करना भी उनकी मांगों में शामिल है। इसके पहले मुरादाबाद में किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 91 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार सबका विकास में यकीन रखती है और किसानों का हित सबसे पहले है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा ने अरहर की खेती करने वाले किसानों को अपनी फसल सुरक्षित करने के लिए खास हिदायत दी है। यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक प्रोफेसर SK सिंह ने गांव कनेक्शन से कहा कि अरहर बांझपन मोज़ैक वायरस यानी कि PPSMV एक खतरनाक बीमारी है जो गर्मी या गर्म ठंडा दोनों क्षेत्रों में उगाई जाने वाली दलहनी फसल अरहर को प्रभावित करती है। इससे उपज में भारी कमी आती है और किसानों को आर्थिक कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन इसे रासायनिक और कल्चरल उपचार से समय रहते ठीक कर सकते हैं। अरहर के संक्रमित पौधे की पत्तियों पर मोज़ैक पैटर्न, पीलापन और पत्तों की विकृति जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। हालांकि सबसे हानिकारक प्रभाव प्रजनन चरण में देखा जाता है, जहां फूल बांझपन से गुजरते हैं, जिससे फली निर्माण और बीज उपज में कमी आती है। इसे रोकने के लिए एंटीवायरल एजेंटों और सिस्टमैटिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस एंड्योरेंस का पत्ते पर प्रयोग काम का साबित हो सकता है। साथ ही बुवाई के 40 दिन बाद तक
संक्रमित पौधों को खोजकर निकाल देना चाहिए। रोग प्रकट होने के तुरंत बाद फेनाज़िक्विन 1 मिली प्रति लीटर का छिड़काव करें और यदि आवश्यक हो तो 15 दिनों के बाद फिर दोहराएं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में किसान अब चाय की खेती से मुनाफा कमा रहे हैं। कई किसानों ने पारंपरिक खेती को छोड़कर कैमोमाइल ग्रीन टी की खेती शुरू कर दी है। यहाँ के गांवों में 20 से ज़्यादा किसान इस काम को कर रहे हैं। कैमोमाइल एक हर्बल टी है जो काफ़ी लोकप्रिय भी है। कैमोमाइल मूल रूप से एक जड़ी बूटी है जो एक फूल है। इस टी को कैमोमाइल नामक फूलों की मदद से बनाया जाता है। इसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और इसमें कैफीन नहीं होता। जिन लोगों को सर्दी, खांसी और गले में खराश की समस्या है उनके लिए कैमोमाइल सबसे अच्छा ऑप्शन है। यह आपको बंद नाक से राहत दिला सकता है। ठंड में कैमोमाइल की भाप भी फायदेमंद साबित हो सकती है। गांव कनेक्शन के पॉडकास्ट इस हफ्ते खास में आज इतना ही। नमस्कार। अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। Yeah.